दोस्तों, थॉट्स में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि अगर इन थॉट्स में आप पर्पस, डिटर्मिनेशन और मजबूत इरादों को इंक्लूड कर दें तो आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आपने सोचा है। थॉट्स की पावर आपको रिच बना सकती है। सो फ्रेंड्स, इन बातों को गहराई से समझने के लिए आज की वीडियो में हम थिंक एंड ग्रो रिच बुक को समराइज करेंगे। इस बुक के ऑथर हैं नेपोलियन हिल, जिन्होंने 500 सफल लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, उन्हें एनालाइज किया और उन सक्सेसफुल लोगों के थॉट्स में ऐसी कौन सी सिमिलैरिटी है जिस वजह से वो सक्सेस को अचीव कर पाए हैं। ऑथर ने इन्हीं सीक्रेट्स को बुक में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ये बुक ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बुक है। इससे आपको सीखने को मिलेगा कि सक्सेस को अचीव करने के सीक्रेट्स सभी के लिए एक जैसे ही होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, बर्निंग डिज़ायर। हर इंसान जिसे पैसों की ज़रूरत होती है वह पैसों की इच्छा रखता है, लेकिन सिर्फ इच्छा रखना आपको रिच नहीं बना देता। आपको लगातार रिच बनने की चाहत अपने अंदर रखनी होगी जब तक वो चाहत जुनून ना बन जाए, और फिर उसके लिए एक अच्छी सी प्लानिंग भी करनी होगी। मान लीजिए दोस्तों, 2 लोग हैं और उन दोनों को ही एक बड़ा सपना है कि उनका अपना घर हो, क्योंकि दोनों ही रेंट पर रहते हैं। तो उनमें से जो पहला पर्सन है वो कहता है कि काश मेरा अपना घर होता जिसमें मैं सुकून से रह पाता। लेकिन दूसरा जो पर्सन है वो ये कहता है कि मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, मैं अपना घर खरीद के ही रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अब ये दूसरे पर्सन की बर्निंग डिज़ायर ही है जिस वजह से वो इतनी बड़ी बात बोल रहा है, जबकि पहले पर्सन ने सिर्फ विश मांगी है कि उसका अपना घर हो। तो दोस्तों, ये थॉट प्रोसेस में, इन दोनों के थॉट प्रोसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑथर ने बर्निंग डिज़ायर के बेस पर रिच बनने के 6 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए कहा है, जो आपको आपके सपनों तक लेकर जाएंगे। फर्स्ट स्टेप, आप जितना पैसा कमाना चाहते हो उसे निश्चित कर लें, जैसे कि 1 करोड़ रुपए। ये कहना काफ़ी नहीं है कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। सेकंड स्टेप, ये फैसला कर लें कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। थर्ड स्टेप, एक डेट फिक्स कर लें कि जिस डेट तक आप वो अमाउंट कमाना चाहते हो, यानी कि आप कमा ही लोगे। फोर्थ स्टेप, पैसा कमाने की इच्छा के लिए एक प्लानिंग बना ले, क्योंकि बिना प्लानिंग के तो कुछ भी नहीं होने वाले है, और अभी से शुरुआत करें। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अभी तैयार हैं या नहीं। फिफ्थ स्टेप, एक कागज़ पर साफ तौर पर अपनी पूरी प्लानिंग, अपने अमाउंट को लिख लें, और 6 स्टेप में अपने लिखे हुए शब्दों को बार बार रिपीट करें। बार बार पढ़कर वो बोलें, और पढ़ते टाइम आप उस पर बिलीव करें और उसे महसूस करें कि वो अमाउंट जो आपने अपने लिए फ़िक्स किया हुआ है वो आपको चाहिए और वो वाकई में आपको मिल ही गया हो। याद रखिए दोस्तों, आपको ऐसा लग सकता है कि आप कैसे अपने आप को करोड़पति मान सकते हो। आप ऐसा सोच सकते हो कि मुझे तो अभी पैसा मिला ही नहीं है। तो इसी वक्त आपको मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत होगी, आपकी मजबूत चाहत की ज़रूरत होगी। अपनी बर्निंग डिज़ायर से आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आप सोचते हो। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, फेथ। अगर आप में बर्निंग डिज़ायर तो बहुत है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी है, तब उस केस में आपके सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। जब डिज़ायर और फेथ आपके मन में पूरी तरह से बस जाते हैं, यानी कि आपकी इच्छा शक्ति भी मजबूत है और आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा भी है कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, तब कुछ कमाल का होता है दोस्तों। इस सिचुएशन में आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई पावर रोक नहीं सकती है, बल्कि यूनिवर्स की इनफाइनाइट पावर
खुद ब खुद आपके लिए नए नए रास्ते बनाने लग जाती है। आपको अगर अपने आप पर पूरा भरोसा है कि आप सही रास्ते पर चलकर सफल हो जाएंगे और इसके लिए आप पूरी शिद्दत के साथ काम भी करेंगे, आपकी फीलिंग्स इमोशंस भी आपके काम के साथ पूरी तरह से जुड़े हैं, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। याद रखिए, आप जो मान लेते हैं आप वो ही एक ना एक दिन बन जाते हैं। विश्वास को पूरी तरह से अपने मन में बसाने के लिए आपको बार बार अपने आप से अच्छी अच्छी बातों को बोलना होगा, जैसे कि मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी, मैं ये काम ज़रूर पूरा कर लूँगा, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। इसे ऑटो सजेशन कहते हैं। इस टॉपिक को हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 3, ऑटो सजेशन। हमारे थॉट्स में जो बातें बार बार रिपीट होती रहती हैं, यानी कि हम खुद से जो भी बातें बार बार करते रहते हैं, उसे ही ऑटो सजेशन कहते हैं। ऑथर बताते हैं कि कोई भी थॉट, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बिना ऑटो सजेशन के आपके कॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच सकती। नेचर ने हमें कुछ ऐसा बनाया हुआ है दोस्तों कि हमारा अपने थॉट्स पर पूरा कंट्रोल हो सकता है। हम जिस थॉट को चाहें अपने मन तक पहुंचने दें या फिर चाहें तो उसे रोक लें। ऑटो सजेशन डिज़ायर और फेथ दोनों से इंटरकनेक्टेड होती है। कहने का मतलब यह है कि जिस स्क्रिप्ट को आपने अपने लिए रेडी किया होगा कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, इन बातों को पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको अपने आप से बार बार बोलना होगा। आपके इमोशंस भी आपकी बातों से जुड़े होने चाहिए। ये आपका ऑटो सजेशन होगा। ऐसा बार बार करने पर धीरे धीरे आपकी लाइफ में वही सब कुछ होने लग जाएगा जिसका आपने कभी सपना देखा था। याद रखिए, आप अपनी लाइफ को अच्छे से डिज़ाइन करके ही लाइफ में बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हो, क्योंकि अगर इच्छाएं आपकी हैं तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ऑथर बताते हैं कि नॉलेज 2 टाइप की होती है। पहली है जनरल नॉलेज और दूसरी है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन पैसे कमाने के मामले में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती है। यहाँ पर ऑथर पूरी तरह से एजुकेशन से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। स्पेशलाइज्ड नॉलेज किसी भी स्किल, किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में मास्टरी को अचीव करना होता है। आपको अपनी फील्ड में जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी बढ़ती चली जाएगी। आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर स्किल को डेली सीखते जाओगे तो एक टाइम के बाद आप इतने काबिल बन जाओगे कि पैसा कमाने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑथर कहते हैं कि किसी भी स्किल को सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इंसान को सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। हेनरी फोर्ड जो बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके पास कार बनाने की स्पेशलाइज्ड नॉलेज थी। कार बनाना उनका पैशन था और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। जब आप अपने मन चाहे काम में या फिर किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में मास्टरी को अचीव कर लेते हैं, तब आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। नंबर 5, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में बहुत पावर होती है। अगर आप में किसी चीज़ को पाने की बर्निंग डिज़ायर है और आपने उसके लिए एक नोट भी बना लिया है कि आप किस किस तरह से क्या क्या करने वाले हैं, आपकी प्लानिंग क्या है, क्योंकि सिर्फ चाहने भर से तो वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है दोस्तों। आप उस नोट को बार बार पढ़ भी रहे हो, ऑटो सजेशन भी कर रहे हो, तो इसके बाद ही आपको अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज़ करना होगा। ऑथर बताते हैं कि आपको अपने माइंड में ये इमेजिन करना होगा कि आप जो चीज़ पाना चाहते हो उसके लिए किस तरह से अपनी प्लानिंग को कंप्लीट कर रहे हो, और ऐसा करने से आपको क्या
क्या क्या रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। आपको अपनी इमेजिनेशन में ही अपनी क्रिएटिविटी के बारे में पता चलने लग जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स ने अपने हर बड़े गोल को अचीव करने के लिए इमेजिनेशन की पावर का ही यूज़ किया है। याद रखिए, आप ही हैं जिसे नेचर ने वो सब कुछ दिया है जिससे आप चाहें जो चाहें वो बन सकते हैं, जो चाहें वो काम कर सकते हैं और आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये बुक समरी कंप्लीट होती है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो को शेयर करके और लोगों की भी हेल्प कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।